नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। खबर का शीर्षक देखकर दर्शकों आप निश्चित तौर पर चौंक गए होंगे, लेकिन जो आपने दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद माजरा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। ये सचमुच ये एक ऐसा नजारा है जो ना केवल शहरवासियों को बल्कि प्रदेश और फिर देश को भी शर्मसार करता है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, मैं आपको खुलकर बताऊंगा। आप धैर्य से वीडियो को देखिएगा। और दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, जो स्थल है, ये स्थल जो लूट-पाट मची हुई है, प्लेट्स लूटी जा रही हैं। प्लेट्स लूटी किस लिए जा रही हैं कि खाने का टाइम हो चुका है और खाने का समय होने के बाद वहां जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हैं बहुत कम है। मेहमान बहुत ज्यादा बुला लिए गए और मेहमान उनको जो कुछ व्यवस्थाएं करनी थी वो जुटाई नहीं गई है, तो ऐसा नजारा पेश आ गया, पैदा हो गया। और ये जो नजारा है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही है। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि अब से कुछ देर बाद, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब इसी जगह पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करने वाले हैं। ये जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन की ये जो समिट है, इसका समापन कुछ देर बाद होना है, इसका शुभारंभ, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी को किया है। और उस दिन भी बहुत सारी व्यवस्थाएं नजर आई थी, सामने आई थी। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं, राजनयिक आ रहे हैं, कई देशों के उद्योगपति निवेश के लिए आ रहे हैं, देश के जाने माने उद्योगपति यहां आ रहे हैं। क्या यहां से संदेश गया होगा, कल्पना कीजिए। ये लूटपाट के नजारे, ये दृश्य, ये सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये कहीं जो है, ये पूरे के पूरे जो दृश्य आप देख रहे थे, ये आ रहे हैं सामने। ये जो आपने देखा एक दृश्य, फिर से देखिए कैसी लूटपाट मच रही है, चल रही है। एक नजारा और देख लिया आपने। ये पुनेंदु शुक्ला साहब हैं, उनके द्वारा डाला गया है प्लेटफॉर्म पर। बताया गया है कि जीआईएस 2025 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजक मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार लूटपाट खुलकर, और जहां कुछ देर बाद समापन के लिए आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, और जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब एक दृश्य और देखिए जहां क्या कुछ आवाजें आ रही हैं। ये एक एक्टिविस्ट हैं, अजय दुबे, उनके द्वारा इसे वायरल किया गया है। इस वीडियो को भी देखिए आप। प्लेटों के लिए लाइन लगते हुए अव्यवस्था। देख लिया आपने आपने दोनों वीडियो देख लिए, समझ में आ गया होगा। इसमें दुनिया भर के मेहमान आए हैं, दुनिया भर के कई देश हैं। खुद मध्य प्रदेश की सरकार ने सूची जारी की है कि कहां-कहां से कौन-कौन उद्योगपति आया है। आपने जब नजर दौड़ाई होगी इस पर, जब उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन के वक्त आपको अलग-अलग देशों के चेहरे नजर आ रहे थे। कई देश हैं और भारत के तो जाने-माने उद्योगपति हैं ही। और ये इतनी अव्यवस्थाएं, और इसका साफ वजह ये है कि जितनी आपकी चादर थी उससे ज्यादा पैर पसार लिए गए। आपने इतने मेहमान वहां बुला लिए, इतने कार्ड बांट दिए, इतने रजिस्ट्रेशन कर डाले, जितनी व्यवस्था ही नहीं थी, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि लूटपाट जैसे हालात हो गए। वीवीआईपीज, दुनिया के उद्योगपति, दुनिया के अलग अलग देशों के राजनयिक, भारत के जाने माने उद्योगपति निवेश के लिए बुला रहे हैं। और निवेश के लिए बुलाते हुए
आपको कहीं ये लज्जा नहीं आ रही कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है? ऐसा दृश्य हो गया तो क्या होगा? और कल भी ये हुआ था। कल प्रधानमंत्री जी ने अपना समय बदला था 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट तो ठीक है, और बहुत बड़े-बड़े दावे इसे लेकर हो रहे थे बराबर। 100 करोड़ रुपए से भोपाल को सजाया गया है। लगभग 300-400 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं, ये निकल कर आता है इस समिट पे अकेली पे। अब यदि 200, 300, 400 करोड़ यदि खर्च हुए, हमें नहीं पता क्योंकि बताया नहीं गया है। उद्योग विभाग तो अपना अलग है, कुछ नहीं बताता, वो छुपाता है। गई रात इसमें कितना निवेश हुआ, इससे जुड़ा प्रेस नोट जारी हुआ पौने 11 बजे रात को। कल्पना कीजिए, जो आधिकारिक सूचना थी, आप कल्पना कर लीजिए कि क्या कुछ एक अव्यवस्था का आलम है। हर तरफ अव्यवस्था, चारों ओर अव्यवस्था, और लंबा जाम था कल, 2 किलोमीटर का जाम था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन प्रधानमंत्री का रास्ता पहले से सुनिश्चित था। बाकी जो मेहमान हैं, और हमने तो ये भी खबरें जो उसमें छान रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें ये भी निकल के आया कि निवेश के लिए आए हुए लोग जो हैं, उनकी कुर्सियों पर दूसरे जम गए। हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ के निवेश के लिए आए थे, उनके लिए कुर्सियां सुनिश्चित थी। यानी आपसे व्यवस्थाएं संभल नहीं पाई, आप संभाल नहीं पाए, कोई प्लानिंग नहीं थी। होपलेस, होपलेस, होपलेस व्यवस्था। हर एक तरफ से यही आवाज उठती रही है, सबने यही शिकायतें की जो मेहमान थे। अरे भाई, आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं या कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मजमा लगा रहे हैं? जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं इन्वेस्टर, उनसे आप बात करिए, उनको सम्मान दीजिए, मान दीजिए। क्या संदेश गया है? शर्मसार हो गया मध्य प्रदेश, शर्मसार हो गया भारत। ऐसी लूटपाट, क्या बताएंगे इसकी वीडियो? हमने तो मेहमानों को ही बनाते देखे, जो विदेशी मेहमान थे वो भी इसको देखकर विस्मित थे। भद्र लोग, और क्या करें? सबको भूख लग रही है, समय हो रहा है, वहां बंधे हुए हैं लोग, सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था है, निकलने की इतनी स्थिति नहीं है कि हर आदमी घर जाके खाना खा ले, बहुत अलग क्षेत्र है, वन विहार से जुड़ा इलाका है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को चुना क्यों आपने? यदि वहां ऐसी व्यवस्था थी, आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी कि यहाँ जो है एक बसें आपको लेके जाएँगी, जो ग्रीन बसेस हैं जिसमें कि पॉल्यूशन नहीं होता है, वो लेके जाएँगी, और ये स्थिति थी। ये नज़ारे बेहद शर्मसार करते हैं, और ये जो नीति नियंता है, जो डबल इंजन है, चाहे मोदी शाह हो और चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार हो। कह रहे हैं लोग कि जब आपसे संभल नहीं सकता था ऐसा कुछ, तो इतने मेहमान आपने बुलाए क्यों? और ये सवाल गलत नहीं है उठाया जाना, वाजिब सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो बिना शोर-शराबे के, बिना हल्ला-गुल्ले के भी तो आप कर सकते थे ना। पूरे मान-सम्मान से करते। और जो मेहमान हैं, उनके लिए जो निवेशक क्या सोच के गए होंगे, जब ये आपके यहाँ नज़ारा देख रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसी खाने के लिए लूट मची है, होड़ मची है, प्लेटें पटकी जा रही हैं, खींचतान मची है, लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं बचा है, तो फिर निवेशक कैसे आएगा? सवाल यही है। बड़ा विभत्स-सा दृश्य था। वायरल हो रहे इन वीडियो की पुष्टि 4 पीएम नहीं करता है। 4 पीएम ने प्रयास किया कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है? ये कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है, इसके जानने के लिए हमने कोशिश की कि जो नीति नियंता और ज़िम्मेदार जो लोग हैं, इस पूरी आयोजन से जुड़े जो लोग हैं, उनसे कहीं हमें प्रतिक्रिया मिल जाए। लेकिन जब हम ये समाचार बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तब तक हमें प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई थी, और कोशिश हमने पूरी की। लेकिन वीडियो जो हमें बताया गया, हमने जिन लोगों ने इसे वायरल किया है, उनसे अलबत्ता बात की, और उन्होंने ये बताया कि ये वीडियो आज के हैं, आज ही वहाँ इस तरीके का नज़ारा पैदा हुआ, और उसके बाद अफ़रा-तफ़री भी रही, और उन्होंने भी ये माना कि ये स्थितियाँ बड़ी निराशाजनक थीं, और कहीं न कहीं शर्म भी आ रही थी, लेकिन क्या किया जाता? भूख सबको लगी थी, तो हर एक चाहता था कि उन्हें प्लेट मिल जाए, उन्हें खाना मिल जाए, उसी अफ़रा-तफ़री में सारा कुछ हो गया। तो कुल मिलाकर दृश्य यही बना हुआ था वहाँ, और जो वायरल वीडियो हैं, उसी पर आधारित हमारी ये पूरी की पूरी खबर है। हम भी इसी मध्य प्रदेश के वासी हैं। यहीं पले-बड़े हैं, यहीं बसे हैं, यहीं हमने सब अपना पाया है जो कुछ पाया है। लेकिन ये ऐसे दृश्य जब होते हैं, तो हमारा भी मन दुखी तो होता है, द्रवित। ये आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा, जिनको सैकड़ों-सैकड़ों हज़ार करोड़ रुपए के जो विज्ञापन मिलते हैं, करोड़ों रुपए के अलग-अलग, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो विज्ञापन भी मोटा गया है। हर जितने भी इससे जुड़े धड़े हैं, जो गोदी मीडिया और जो कुछ है, और बड़ा-बड़ा व्यय, और ये आलम, यानी नाम बड़े और दर्शन खोटे। आप भी फैसला कीजिएगा। देख लिया आपने दृश्य, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आप जब नहीं संभलता है, नहीं बनता है, तो ऐसे शो करते क्यों हैं? जिससे हमारा शहर बदनाम हो, उसके मुँह पर कालिक पुते, प्रदेश पर एक कालिक पुत जाए, और देश कहीं शर्मसार हो जाए। टिप्पणी आप ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी खबर, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जॉइन का बटन दबाएँगे, तो हमारी हौसला अफ़जाई होगी।
प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।